हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रैवलिंग के बेनिफिट्स के बारे में और थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली समझाऊंगा, क्योंकि आपको बेनिफिट्स तो पता ही है, ट्रैवल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में 3 हाउसेस प्राइमरीली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रैवल के लिए। आपका थर्ड हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस। थर्ड हाउस आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होता है, जैसे आप एक डे ट्रिप करते हैं या एक या 2 दिन का छोटा एक ट्रिप करते हैं, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। 9th हाउस से आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देखे जाते हैं, यानी 500 किलोमीटर प्लस एक स्टेट से दूसरे स्टेट टाइप का ट्रैवल। और 12th हाउस से आपके फॉरेन सेटलमेंट या किसी दूसरे कल्चर में एक लंबे पीरियड के लिए सेटल हो जाना, वो दिखाता है। तो थर्ड, 9th एंड 12th हाउस, अब ये एस्ट्रोलॉजिकली आपको कैसे बेनिफिट करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस से 11th हाउस अगर हम देखें तो वो लगन होता है, यानी एसेंडेंट। यानी थर्ड हाउस को अगर आप एक्टिव करते हैं, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए जाते हैं, तो आप अपने लगन के लिए लाभ करते हैं, क्योंकि 11th हाउस किसी भी हाउस से उसका लाभ करता है। तो सबसे पहली बात है, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप हेल्दियर महसूस करते हैं, आप अपने आप को रिजुविनेट करते हैं, आप एक नई एनर्जी का संचार अपने अंदर करते हैं। तो थर्ड से 11th जो है वो एसेंडेंट पड़ता है, यानी जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप अपने आप को या अपनी फिजिकल बॉडी को रिजुविनेट करते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये 5th हाउस से भी 11th हाउस है, थर्ड हाउस। और 5th हाउस हमारा जो होता है वो क्रिएटिविटी का है। तो अब सोचिए, क्रिएटिविटी का लाभ जब होता है वो भी थर्ड हाउस के एक्टिव होने पे होता है, यानी आपके ट्रैवल करने पे होता है। उसी तरीके से 9th हाउस की बात कर लेते हैं। 9th हाउस 5th से 5th पड़ता है, तो यानी क्रिएटिविटी भी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में है। यानी आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं, पैशन पॉइंट्स हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनको आपके अंदर से निखार के बाहर लाता है। एंड फिर आप इस चीज़ को आगे परसीव कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से जैसे हमारा जो 12th हाउस आता है, वो होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल टू अनदर कंट्री और अनदर कल्चर, या अपने घर से काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए एक दूसरी जगह पे सेटल होना। तो इसका क्या बेनिफिट होता है? जैसे सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि ये आपका 9th हाउस से 4th है, यानी लक हाउस का जो सुख है वो विदेश में है। लक हाउस का क्योंकि 4th हाउस जो होता है वो हमारा सुख का स्थान होता है, तो 9th से 4th यानी जो 12th पड़ता है वो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य के सुख को बढ़ाता है। हालांकि ये मैं आपको बड़ा ही कॉमन तरीके से बता रहा हूँ, इसके नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी होते हैं, जिसमें कभी कभी आपने देखा होगा कि विदेश जाके लोग बहुत पछताते भी हैं। बट पॉजिटिव साइड में देखें तो बाहर जाने के, ट्रैवल करने के, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सब के अपने बेनिफिट्स होते हैं। दूसरा, इसमें जो 2 प्लैनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है राहु एंड केतु। बिकॉज ये कभी एक जगह पे सेटल होने वाले प्लैनेट नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं इधर उधर घुमाते फिराते रहेंगे। तो जैसे आप देखते हैं राहु एंड केतु, न्यूमरोलॉजिकली 4 और 7, ये जब भी एक्टिव होता है तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल ज़रूर बनेगा। और यही 2 प्लैनेट है जो कहीं ना कहीं इल्यूजन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें भी हमारी लाइफ में क्रिएट करते हैं। तो अगर इन राहु केतु को पॉजिटिवली एक्टिवेट किया जाए बाय ट्रैवलिंग, तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, जैसे आप ऑफिस में बैठे बैठे सोचते हैं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, करियर में आगे क्या होगा, तो इन सब के जो सोल्यूशन है ये आपको ट्रैवल जब आप करेंगे तब ही मिलेंगे।